मेरा गलती हो गई, बन गए वो। अब वो हो सकता है कि सब में नहीं, आप में नहीं हो। नॉर्मल समस्या देखते हैं कि जिनकी रुचि नहीं है वो भी ढो रहे हैं, उनके चल रहा है वो नहीं, उसमें गतिशीलता की जरूरत है। आप सहयोग नहीं करते हैं और आग्रह कीजिए भाई, आप इतना दिन आप फाउंडर मेंबर हैं, आगे बढ़े, दूसरे को मौका दीजिए। नहीं समय दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, दूसरे को मौका दिया जाए। तो हमें गतिशीलता होनी चाहिए, वो गतिशीलता नहीं हो पा रही है। जो बन गया वो बन गया, चल रहा है, नॉर्मल प्रक्रिया है ना। वो नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा एफपीओ कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो हमें गतिशीलता होनी चाहिए। जो प्रबंधकीय हमारे जो ढांचे हैं, सीओ हो सकता है कि समय से काम ना कर पाते, हो सकता है उनको समय से पैसा ना मिलता हो, उनकी भी समस्याएं हैं, समय से ना आ पाता हो, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो क्यों झेलेंगे, पहले बात करेंगे, पैसा मिलेगा आपको तो मिलेगा, तो समय से काम करेंगे, वो पहले बताइए। कोई निदेशक समय से अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तरह की मजबूरी हो, उनको बताया जाए या स्वयं किनारे हो जाए, दूसरों को भी मौका दे। यानी गतिशीलता होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर हमारा एफपीओ आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये सबसे बड़ी बाधा है। एक और हम लोग जो बाधा का जो देखे थे, चेक किए थे कि सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता का अभाव है। एफपीओ में क्या हो रहा है पता नहीं चलता, शेयरधारक को पता नहीं, डायरेक्टर मीटिंग कर लेते हैं, सीईओ मीटिंग कर लेते हैं। पारदर्शिता जब तक नहीं होगी, जब तक एक आखिरी व्यक्ति जो शेयरधारक जो बना उसको पता नहीं चला कि हमारा निदेशक मंडल कर क्या रहा है, आगे उनकी प्लानिंग क्या है, कितना कारोबार इस महीने में हुआ है, इस 6 महीने में हुआ है, आगे लोग क्या करेंगे, क्या प्लानिंग, क्या सोच है, कल कहाँ आज मिले थे वो लोग, किससे मिले थे, वो वाला मैटर क्या हुआ जी। जब खाद बीज वाला के लिए गए थे मिलने के लिए तो क्या हुआ, आगे कुछ बढ़ा कि नहीं। न एक्टिविटी के बारे में शेयरधारक को पता है, न आगे आपके प्लानिंग के बारे में पता है, और न ही लेन देन के बारे में पता है। तो साथ कैसे देगा भाई आपका, ये भारी कमी है। वो उसके उत्साह को जैसे कैसे बोल रहे थे, आपको पहले बता रहे थे कि जो 5 साल पहले 3 साल पहले आपने जो उल्लास था, उल्लास अभी है कि नहीं। वो समय नहीं दे पाएगा जब तक आपके किसी भी कारोबार में, वो चाहे कार्यकलाप हो, एक्टिविटी हो, अन्य या पेपर संबंधी हो, कोई भी हो, शेयर करना है ना। नाबार्ड से भी शेयर कीजिए, समस्या आ रही तो शेयर कीजिए, आपके उत्पादक संगठन, संवर्धन संस्थान, उनको शेयर कीजिए ना, बताइए ना। कोई समस्या आ गई तो फिर शेयरधारकों के साथ बैठिए ना, बात कीजिए उनसे। कामकाज में समस्या ऐसा ना हो जाए कि बहुत गंभीर हो जाए, फिर आप किसी को बताएं नहीं, हर चीज में आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, हमारे कारोबार क्या है, योजना क्या है, लाभ हानि क्या हुआ, क्या हम लोग जूझ रहे हैं, सबको बताइए। शेयरधारकों के बीच ऐसा कुछ क्रिटिकल मैटर को छोड़कर, जिससे कारोबारी नुकसान हो सकता है, उससे छोड़कर बाकी बातों को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो हमें वो मंच क्या है पारदर्शिता की, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, कैसे करेंगे कि सभी लोग सब बात जान सके हो, कैसे आगे, तभी वो आपको सहयोग कर पाएंगे। और एक और बात है कि जो सबसे बड़ी बाधा है एफपीओ को आगे बढ़ने में, वो समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाते हैं। समय के साथ जब तक कदम ताल नहीं कीजिएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखते होंगे ना कि आज बहुत पहले देखे होंगे आपकी पंप सेट, आप लोग जानते होंगे, पंप सेट लगता था, सिंचाई वाला काम होता था, देखे होंगे, लोग जाते थे। ये वो रोजगार के एक साधन भी था गांव में, नहीं क्या। अब आने वाली पीढ़ी धोती कुर्ता नहीं पहनती है, वो पैंट शर्ट पहनती है। उसके खेत में जाने से लगता है कि मिट्टी लग जाएगा शरीर में मेरे, मिट्टी वो काम नहीं करेंगे हम। अरे खेत तो है ना, काम तो करेंगे ना। तो हम कह रहे हैं कि जब वो नहीं जाना चाह रहा है, पिताजी 4 बार डांटेंगे तभी नहीं जाएगा, तो वो चाहता क्या है, वो कैसे उसके हुनर का, उसके समय का इस्तेमाल कर सके। उसको चाहिए कि गर्दा भी ना लगे, मिट्टी भी ना लगे, हमारा खेत का काम भी हो जाए। पिताजी बोले हैं खेत में देखो क्या हो रहा है, क्यों ना हम, एक अवसर है आपके यहाँ भी जहाँ है, वहाँ खेत की बुआई होती है, सिंचाई होती है, या फिर खेत में कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, बहुत सारा चीज होता है। क्यों ना हम एक ऐसे ड्रोन ले लें, एक हमारा ड्रोन ही ले लें, एक ड्रोन पायलट का ट्रेनिंग ही करवा दें, और आपको खेत में क्या सिंचाई करनी है, चलिए पैसा जमा कीजिए, यहाँ पर आपको क्या छिड़काव करने हैं, क्या चाहिए आपको, वहाँ चाहे खाद है, बीज है या कीटनाशक है,
टोटल आपका कर दिया, पैसा जमा किया, चलो हो गया। लड़का का भी बात तो रह गया, नई पीढ़ी का भी, उसके हाथ में कुछ लगा नहीं, छीटने का ढंग नहीं आता था, और आपके हमारे एफपीओ को रोजगार मिल गया। यानी समय के साथ कदम ताल करते हैं। एक और उदाहरण समझ सकते हैं कि जैसे हम हालांकि ये सब बातें बताते हैं, लेकिन एक समझ लीजिए कि जैसे अभी देखिए पूरे देश में मोटे अनाज की बड़ी चर्चा हो रही है। हम क्यों केवल बकरी में पड़े रहेंगे, क्यों ना मोटे अनाज की प्रोडक्शन की बात करें, मोटे अनाज के जो लजीज व्यंजन बन रहे हैं उस पर क्यों ना बात करें, तमाम तरह की चीज पर क्यों ना, हम जो हल्दी मसाला केवल बकरी पर कर रहे थे, हम उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अभी सरकार का बहुत जोर तो है उस पर क्यों ना प्रोडक्शन, उसके बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, उस पर क्यों ना आगे बढ़े। यानी समय के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते भी हमारा एफपीओ की जो वांछित प्रगति जो होनी चाहिए, जो मेरे वो नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी बाधा है। एक और बाधा है कि हम चाहते हैं ना, बनाए हैं एफपीओ, इनका काम है, अभी निर्भर बने हुए हैं, हमने अपने स्तर से कितना प्रयास किया, नाबार्ड के भरोसे क्यों है। अरे आपको जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद दूध पिलाना, कपड़े पहनाना, सुलाना, बैठाना, चलना सिखाना, वो तमाम तरह के काम करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, फिर चलो अब बेटा चलो अब अपने देखो, अपनी दुनिया देखो, आगे बढ़ो। वही तो इनका काम है ना, नाबार्ड का दायित्व तो ही ना है, कॉपी का दायित्व तो ही ना है। हम क्यों उनके पीछे बार बार उन्हीं पर करेंगे जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो कीजिए, आप आ नहीं, इसीलिए मीटिंग नहीं हो पाया। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने हैं। हम अत्यधिक निर्भरता बढ़ गई है, इसके नतीजा ये हुआ है कि हम वांछित प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। निर्भरता है, अभी जरूरत है, लेकिन अत्यधिक नहीं। धीरे धीरे अपने को अपना रूप से स्वतंत्र अपना पहचान बनानी है अपनी, हम नहीं बना पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हमारा एफपीओ लगता है कि नाबार्ड का है, चलिए वो देखेंगे, उनका है सीबीबीओ देखेंगे, नहीं प्रगति कर पाएंगे। धीरे धीरे अपना मस्ती तो नहीं बनाएगा तो नहीं कर जैसे इनका अवधि खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। बहुत सारे एफपीओ देख रहे हैं, इसलिए आपको कहेंगे कि धीरे धीरे अपने ऊपर पैरों पर खड़ा होना सीखिए, नहीं होगा तो बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि अपनापन और उपयुक्त इकोसिस्टम का अभाव है। जैसे आप गए थे, बोल दिख नहीं, हम कैसे आपको दे दें लाइसेंस, कैसे दे दें, माहौल उस तरह का नहीं बन पाया अभी। वो एफपीओ पर बहुत ज्यादा नहीं जान पा रहे, देख रहे हैं कि आपको सहयोग करना चाहिए। अरे आपका भी उद्देश्य वही ना है, आगे बढ़ना, उन्नति सरकार का भी उद्देश्य वही है, चाहे कृषि विभाग का हो, चाहे नाबार्ड का हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या है, कृषि कार्यकलाप को आगे बढ़ाना, किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाना, देश की आर्थिक प्रगति के पहिया को अपेक्षित गति प्रदान करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये उद्देश्य है। तो फिर उनका वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यानी इकोसिस्टम नहीं हो पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा भी माहौल उस तरह का नहीं बन पाया है। केवल आप ही का दोस्त नहीं है, हमारा भी माहौल भी उस तरह का नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा, थोड़ा समय लगता है। एक बड़ी कारण है हमारे एफपीओ को आगे बढ़ने में, बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है। और दूसरा है कि आपको बताए कि एक और बड़ी बाधा का हम लोग जो देखे थे, चेक किए थे, संवादहीनता। संवादहीनता आपस में। व्हाट्सएप ग्रुप कोई बना है क्या आप लोगों का? तो कब बना है? एक्टिव नहीं है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट ज्यादा भेजते हैं क्या? गुड मॉर्निंग गुड नाइट ज्यादा जाता है क्या? वो भी नहीं होता है। तो हमें संवादहीनता है, हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं। आज क्या हुआ, कल क्या है, तो मीटिंग है, चलिए डालते हैं ग्रुप में, क्या है, तो फलाना तारीख को सर गए थे मिलने के लिए, जिला कृषि पदाधिकारी से लाइसेंस पर बात हुई, एक फोटो डालिए, बताइए हाँ लोग जाने, हाँ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, आज फलाना, आज क्लस्टर का गठन हुआ है फलाना जगह पर, डालिए ग्रुप में। आप हमारे एशिया धारक की हमारी क्या है, ये उपलब्धि है, क्या तो ये सत्तू का बेसन का देखिए ना पैकेट है, ये आपके यहाँ शादी ब्याह हो, जरूरत हो तो हमारे खरीद लीजिए ना, वो आपको मार्केटिंग उपलब्ध कराएगा। वो एक एफपीओ ने, एक ग्रुप में हम जोड़े थे, एक एफपीओ ने बताया समस्तीपुर के सर की ऐसी है, वो देखिए ना मेरे पास 10 टन सरसों है, 10 टन सरसों है सर, थोड़ा ग्रुप में डलवाए थे, उसमें बिक जाता मेरा, ठीक है। एक सप्ताह बाद में फोन किया कि सर धन्यवाद, मेरा बिक गया, मेरा सब सरसों बिक गया, देखिए उसको कहीं बेचने जाना नहीं पड़ा। तो हमें वो मार्केटिंग का भी लाभ होगा, साथ ही साथ हमें
आपस में संवाद रहेगा तो एक दूसरे से बारे में हम समझ भी पाएंगे, एक दूसरे की समझ विकसित हो पाएगी आपस में। हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, आगे प्लानिंग क्या है। डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो जाती है, सांप्रदायिक वाला कुछ नहीं, कुछ पार्टी पॉलिटिक्स या कुछ नहीं, केवल कुछ भी डालिए, ये पीओ से रिलेटेड कुछ डालिए, कुछ नई सूचनाएं डालिए, शेयर कीजिए ना। तो आपस में व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव कीजिए। आज जो बैठे हुए हैं एक जरूर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, इन लोगों का ही बनाइए जो बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ेंगे बनाएंगे, ताकि हम लोग भी कुछ है तो उसमें डाल सके, बता सके। मैडम को भी जोड़िए, उनको भी जोड़िए, आप डालिए, समझिए क्या क्या हो रहा है। तो अपने तो बनाइए, एक अलग से ही बनाइए, जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं उसमें भी बना लीजिएगा। तो आपस में संवादहीनता सबसे बड़ी बाधा है आपके आगे बढ़ने में। और दूसरी चीज है कि एपीओ में हमारे आप जो तीनों से बात हुई, तीनों में देख रहे थे कि 300 से ऊपर लोग हैं, 300 से ऊपर लोग हैं। जब आपने